दोस्तों, आप लोगों को शायद जानकारी मिली होगी, 15 मई से दिल्ली भाजपा ने पोल खोल अभियान दिल्ली के अंदर चला रखा है और वो कह रहे हैं कि इसको 30 तारीख तक चलाएंगे। और कुछ दिनों पहले मुझे उनके एक पोल खोल अभियान को दूर से देखने का मौका मिला और इतनी बुरी स्थिति भाजपा की दिल्ली में कभी पहले नहीं थी। इनके सांसद पोल खोल के पर्चे बांटने मार्केटों में घूम रहे हैं, माइक लेके इनके कार्यकर्ता शोर मचा रहे हैं और एक आदमी सुनने वाला नहीं है मार्केट के अंदर। तो मैं देख रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं, तो जो समोसा खा रहा था वो समोसा खा रहा है, वो इनकी तरफ देख ही नहीं रहा। मतलब इतने बुरे हालात दिल्ली भाजपा के कभी नहीं थे। आदेश गुप्ता हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए, उनके साथ वही बीजेपी के 4, 5, 6 कार्यकर्ता थे। दुकान में जाके दुकानदार को पर्चा दे रहे थे, दुकानदार पर्चा लेकर रख रहा था, लोग पर्चा पढ़ भी नहीं रहा था। और इस कैंपेन के अंदर दिल्ली भाजपा ने अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को उतार रखा है। उसके अंदर रमेश विधूड़ी, परवेश साहिब सिंह वर्मा, हंसराज हंस, यूनियन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी, आदेश गुप्ता तो रोज ही कहीं ना कहीं जो है पर्चे बांट रहे हैं। मगर दिल्ली वालों को बिल्कुल भी दिलचस्पी इनकी इस कैंपेन में नहीं है और हमारी पार्टी ने कोशिश की कि हम पता करें कि कारण क्या है। कारण ये कि जैसे ये खिड़की एक्सटेंशन के अंदर पर्चा बांट रहे हैं कि साहब देखिए इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुलवाया। शाहपुर जेट में गली गली घूम के कह रहे हैं कि देखो ये झूठ बोलते हैं, इनका मोहल्ला क्लिनिक खुला नहीं। और वहीं पे उस इलाके में मोहल्ला क्लिनिक है जहां पे 150 लोग रोज उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इलाज कराते हैं। ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने स्कूल नहीं बनवाए और जिस इलाके में जाते हैं वहां पे उन लोगों के बच्चे नए स्कूलों में जा रहे हैं, उनके बच्चे स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, क्लासरूम के अंदर स्मार्ट बोर्ड्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके स्कूलों के अंदर क्रिकेट एकेडमी और फुटबॉल एकेडमीज चल रही हैं और ये कह रहे हैं स्कूलों के अंदर कोई काम नहीं हुआ। इसलिए दिल्ली वालों ने पूरी तरीके से भाजपा के इस पोल खोल अभियान को फेल कर दिया। और इसका एक जीवंत उदाहरण मैं आपको बताऊं कि हमने इनका दिल्ली बीजेपी का यूट्यूब चैनल खोला कि इनके जो पोल खोल अभियान के वीडियोस आ रहे हैं उसमें व्यूज कितने हैं, 12 व्यू, 7 व्यू। वो 7 से 17 भी हमसे हो गए क्योंकि एक बार मैंने खोल के देखा, फिर मैंने रीना जी को कहा कि ये चलेगा, उन्होंने 2 बार खोल के देखा, इनको कहा कि यूट्यूब पर चलाना, 3-4 बार इन्होंने चला दिया, तो 7 व्यू से 17 व्यू भी हमारी वजह से हो गए। तो ये हालत है। इसके व्यूज देखिए कितने हैं, 9 व्यूज। ये कब का है, 22 मई का। एक दिन हो गया इसको गुजरे हुए, 1 लाइक है। आप देखिए उसमें जो इनका यूट्यूब चैनल पे 1 लाइक आई है इसकी। हो सकता है जिसने डाला हो उसी ने डाला। अगला खोलना इनका, ये भी 22 मई का, ये कहाँ है, 13 व्यूज है, 22 मई का, 1 लाइक है। कौन है आदमी, देखो इसको हो सकता है और मिल जाना चाहिए। तुमने लाइक कर दिया इसको, अच्छा खोल के नहीं देख सकते कौन है। अच्छा चलो अगला देखो इनका, ये है 22 मई का 17 व्यू। तो ये हालत है इस वक्त दिल्ली बीजेपी की और बीजेपी के सांसदों की, जो पिछले 10 दिनों से इस पोल खोल अभियान को चला रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्योंकि मैंने लाइव देखा इनके हालात, तो मैंने कुछ लोगों से चर्चा की कि यार ये तो इतनी हालत खराब तो इनकी कभी नहीं थी पूरी दिल्ली के अंदर। तो ये हालत है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो चुनाव से भाग रहे हैं, एमसीडी चुनाव से जो भाग रहे हैं, वो दिल्ली वाले इनको समझ गए हैं। कहीं पे भी आप चर्चा कीजिए बीजेपी की, कह रहे अरे सर आपने इनको डरा दिया, अब ये चुनाव नहीं कराएंगे, इनको डर गए। तो ये
आज की प्रेस वार्ता के लिए हम लोगों ने सोचा कि आप सब लोगों को बताएं, और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप लोग इसके बारे में पूछ सकते हैं। नहीं, कोशिश तो कर रही है, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ माहौल बने, बट माहौल बन नहीं रहा। और हमारे लिए दोनों तरफ दिक्कत है। अगर इनका माहौल बन जाए तो ये चुनाव कराएंगे, और माहौल इनका बनेगा नहीं तो चुनाव ही नहीं कराएंगे। ये समस्या है। पानी को लेकर भी सब जगह कर रही है, मगर कुछ जुड़ नहीं रहा साथ। ये समस्या है जी। जी जी जी। अच्छा, कौन सी जगह की बात कर रहे हैं आप? अच्छा जी। तो जैसा कि कुछ दिनों से हम लोग आपको बता रहे हैं, हो सकता है आज बारिश आने के बाद अब 1-2 दिन में जो है हालात जो है बेहतर हो जाएं, क्योंकि हमने सुना है कि हरियाणा और दिल्ली दोनों में बारिश हुई है। तो ये जो बारिश हुई है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि यमुना के अंदर लेवल थोड़ा बढ़ेगा, और ताजेपुरा से अगर पानी ये छोड़ेंगे तो ये 2 या 3 दिन लगते हैं इस पानी को यहाँ पे आने में। तो हमारा मानना है कि अब जो है यमुना के अंदर जो है लेवल्स बढ़ जाएंगे। बट आज तक के हालात के अंदर यही है कि यमुना के अंदर जो डायरेक्ट स्ट्रीम में से पानी आता है हरियाणा से, उस पानी के अंदर कमी है, और उसकी वजह से करीब करीब हमारा 50 MGD पानी जो है कम प्रोड्यूस हो पा रहा है। और ये प्रॉब्लम जो है चंद्रावल, ओखला और वजीराबाद में ज़्यादा है, और बाकी WTP से फिर पानी को थोड़ा डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि एक जगह ज़्यादा समस्या ना हो। तो हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर जब ये पानी यमुना का बढ़ जाएगा तो इसको प्रॉब्लम के अंदर जो है कुछ सुधार होगा। टैंकर्स के लिए हमने परसों ही बात की है उनके लिए, तो टैंकर्स बढ़वाएंगे। और कोई चीज़ है तो पूछिए।